हेलो बच्चों, क्या हालचाल। गाइस, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों, दैट इज लेक्चर नंबर 16। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बट कई बार क्वेश्चन बन जाता है, घुमा फिराकर भी वो बोर्ड लेवल पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूं सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। वैसे तो हम जेनेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पर हम कई सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के सेक्स डिटरमिनेशन को डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इंक्लूडिंग हनी बी। बट गाइज, यहां पर सिर्फ जो कि हम चैप्टर लेकर चल रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करना है सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग। तो गाइज, विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। गाइज, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज बताऊं, कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें सेक्स डिटरमिनेशन डिपेंड करता है मेल ऑर्गेनिज्म पर, जैसा कि ह्यूमन बीइंग के बारे में भी हम जानते हैं। बट कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जहां पर सेक्स डिटरमिनेशन मेल ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड ना होकर फीमेल ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। कई जगह सेक्स डिटरमिनेशन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, टेम्परेचर का कम ज्यादा होना, इस पर भी डिपेंड करता है। तो गाइज, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की कि सर ह्यूमन बीइंग में सेक्स का डिटरमिनेशन कब होता है, तो मैं अपने बच्चों को बहुत ही सिंपल वे में समझाता हूं इस चीज को कि गाइज, सोसाइटी में बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, हम उस टॉपिक पर भी आते हैं। बट सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में हम जानते हैं कि सेक्स डिटरमिनेशन होता क्या है। गाइज, ह्यूमन बीइंग के केस में जब स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसी टाइम पर बनता है जाइगोट। क्या बनता है बच्चों? जाइगोट। और ह्यूमन बीइंग के केस में जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पर ही बच्चों डिटरमाइन हो जाता है कि जो डेवलपिंग बेबी है, जो डेवलपिंग जाइगोट है, that will be either converted into male child or female child after development. Clear this thing? यानी ह्यूमन बींग्स में, जैसा कि हमारी सोसाइटी में बोला जाता है, कई बार जब कोई विमेन प्रेग्नेंट होती है और उसका प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट होता है, तो कई सारी हमारी दादी लोग बोलती हैं कि ये खा लो तो लड़का हो जाएगा, ये खा लो तो लड़की हो जाएगी। तो गाइज, ये सारे चीजें मिसकंसेप्शंस हैं। आप इजीली बीइंग अ साइंस स्टूडेंट बोल सकते हो कि सेक्स का डिटरमिनेशन पहले से ही हो चुका है, क्योंकि प्रेगनेंसी स्टार्ट होने का मतलब ही है इंप्लांटेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है। यानी बहुत टाइम पहले जाइगोट बन चुका था और जाइगोट बनने के टाइम पर ही क्या डिटरमाइन हो चुका था कि फीटस जो डेवलप हो रहा है वो मेल चाइल्ड होगा या फिर फीमेल चाइल्ड होगा। क्लियर दिस थिंग? तो गाइज, एक सिंपल लाइन में हम ये लिख सकते हैं कि इन ह्यूमन बीइंग in human being sex determination occur at the time of zygote formation. अब देखो बच्चों, जाइगोट के फॉर्मेशन में दोनों चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। स्पर्म भी इन्वॉल्व हो रहा है बच्चों, और क्या इन्वॉल्व हो रहा है? ओवम भी इन्वॉल्व हो रहा है। और कौन इन्वॉल्व हो रहा है? ओवम भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो गाइज देखो, अगर हम बात करें मेल पार्टनर की, मेल पार्टनर की बॉडी में 44 प्लस XY क्रोमोसोम होते हैं। यस और नो? जब इसमें स्पर्म्स बनते हैं तो आइदर स्पर्म कैरी 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम और स्पर्म कैरी 22 प्लस वाई क्रोमोसोम। ये हमने पढ़ा है स्पर्मेटोजेनेसिस में। यस और नो? नाउ अगर हम बात करें फीमेल की, फीमेल कैरी 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम, यानी
यहां पर जो ओवम बनेगा वो सेम टाइप का बनेगा और दैट ओवम विल कैरी 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम। चाहे एक ओवम बने चाहे दो ओवम बने, यहां पर हर ओवम में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम होंगे, दैट इज 22 प्लस एक्स। नाउ गाइज अगर यहां पर ये 22 प्लस एक्स कैरिंग स्पर्म फ्यूज करता है 22 प्लस एक्स कैरिंग ओवम से, तो यहां पर क्या हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स। ये चाइल्ड कौन होगा? फीमेल। यस और नो? 22 प्लस एक्स 44 प्लस एक्स एक्स। बट इफ स्पर्म कैरिंग 22 plus Y chromosome will fuse with 22 plus X having ovum, तो गाइज यहां पर बनेगा मेल चाइल्ड और यहां पर भी सेम प्रोसेस होगी, मेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। क्लियर दिस थिंग? हमारे विलेज लेवल पर कई बार ऐसा होता है कि फैमिलीज में अगर किसी कपल को 2 से 3 बच्चियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं या बड़ी लड़कियां हैं, कुछ भी मान लो, चाइल्ड फीमेल चाइल्ड है, और अगर थर्ड फोर्थ सिक्स प्रेगनेंसी होती है और अगर वो भी फीटस जो डेवलप हुआ, जिसकी ग्रोथ हुई, पार्चुरेशन के बाद पता चला कि वो चाइल्ड भी फीमेल है, तो गाइज विलेज लेवल पर आज भी इस चीज का ब्लेम जाता है विमेन के ऊपर, यानी फीमेल के ऊपर। बट अगर आप यहां पर देखें, इस सिनेरियो को देखें, तो यहां से ये क्लियर कट दिख रहा है कि चाइल्ड फीमेल होगा या चाइल्ड मेल होगा, ये डिटर्मिनेशन कौन करता है? सर ह्यूमन स्पर्म करता है। कौन करता है बच्चों? ह्यूमन स्पर्म। तो गाइज हमें और ऑर्गेनिजम्स को अभी डिस्कस नहीं करना है, बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स अकर बाय द साइड ऑफ मेल पार्टनर। तो गाइज ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सर? इन ह्यूमन बीइंग male partner is responsible for sex determination, is responsible for sex determination, is responsible for sex determination। तो गाइज ये चीज बिल्कुल क्वेश्चंस में कई बार पूछी जाती है कि विलेज लेवल पर ऐसा होता है वैसा होता है, तो यहां पर अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना है हमको कि ह्यूमन बीइंग्स में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है, पहली चीज वो डिटर्मिनेशन किस टाइम पर हो चुका होता है? जब जाइगोट बन रहा होता है। बाद में कोई भी प्रोसेस करने से मेल फीमेल में या फीमेल मेल में कन्वर्ट नहीं होती। और जो डिटर्मिनेशन है ह्यूमन बीइंग का, वो मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए? मेल पार्टनर। क्लियर दिस थिंग? सो गाइज ये था हमारा बहुत सा सिंपल सा कंसेप्ट जिसको हमने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। गाइज अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और स्टिल आपने हमें फॉलो नहीं किया है, तो हमें फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।